क्लास 10 के विद्यार्थी सारे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन इनमें कौन है? CFC, DDT, NADP, ATP। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो है वो DDT है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चा कि प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना, या पोषण करना, या भोजन का परिवहन करना। तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय का एवं वाष्पोत्सर्जन करना, यानी कि आदान प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वायुमंडल में CO2 कितना % पाया जाता है? बताइए, जवाब दीजिए। तो सही जवाब होगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं टेनिन, गोंद, रेजिन, इनमें से सभी। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ इनमें से सभी है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टेनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है। क्लास 10 के विद्यार्थी हैं आप, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपने पूरे साल पढ़ाई की है, इस वीडियो के माध्यम से अपना टेस्ट सीरीज लगाइए और बताइए कि आपके टोटल प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, बताइए, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलोसाइट, या फिर डायलाइजर, या सेलोफेन, या हीमोडायलिसिस। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। छठा प्रश्न है आपका बच्चों कि छठा प्रश्न आपका यहाँ पे ये है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन उदाहरण है? देखिए, गुरुत्वानुवर्तन का मतलब कि जो ग्रेविटेशनल की ओर चला जाए, यानी गुरुत्वाकर्षण मतलब कि अर्थ की ओर जो है, जो धरती की ओर निकले। ठीक है, तो गुरुत्वानुवर्तन होता है। जो प्रकाश की ओर जाए वो प्रकाशानुवर्तन। तो बताइए, फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है बच्चों, जो जड़ की वृद्धि है वो धरती की ओर होती है, यानी कि गुरुत्वानुवर्तन कहलाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां नंबर नीचे है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है, बीज कहलाता है, बीजांड कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, पूर्ण विकसित अंडाशय जो है बाबू, वो क्या कहलाता है? फल कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लैंगिक जनन संचारित रोग है। बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा संचालित रोग है? पीलिया, चेचक, एड्स, फ्लैग। देखिए बच्चों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। विद्या जितना आप शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा, आपका भी भला होगा और जिसके पास भेजिएगा उसका भी भला होगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का टेस्ट ले रहा हूँ कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है पूरे साल। ठीक है, तो लैंगिक जनन संचालित रोग जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एड्स, यानी कि लैंगिक जनन संचालित रोग है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? जिसका पीएच मान 5 होगा वो, या जिसका 10 होगा वो, या जिसका 11 होगा वो, या जिसका या 8 होगा वो। किसका सबसे ज्यादा क्षारीय होगा मान? बताइए। तो जिसका सबसे ज्यादा मान होगा वो है सी ऑप्शन, यानी कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक, यानी कि सबसे ज्यादा 7 से अधिक, तो ये 10 भी है और ये 8 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा 11 है, तो 11 सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। फिर उससे कम 10 वाला, फिर उससे कम 8 वाला, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है, जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जैसे कि ये पीएच मान 5, ये अम्लीय होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सोडा एस का सूत्र है? बताइए, सोडा एस का सूत्र इनमें कौन है? 4 ऑप्शन है, आप आराम से वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, लेकिन सही उत्तर करिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जो है वो सोडा एस का सूत्र है। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण का सूत्र बताइए। ठीक है, देखिए, कलम कॉपी लेके बैठिए और जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न आप टिक कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए 12 का अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया, अगर मैंने बी बोला तो आप सही कर लीजिए, अगर मैंने डी बोला तो आप गलत कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप चेक करिए। तो निम्नलिखित में कौन ग्लोबल 11 का सूत्र है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, Na2SO4 × 2H2O। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? इसमें हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मैथिल ऑरेंज, लिटमस पत्र। इसमें कौन संश्लेषित सूचक है? तो मैथिल ऑरेंज जो है वो क्या है? संश्लेषित सूचक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, मेथेन गैस, केरोसिन, कोयला। बताइए,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी, कोयला जो है वो बिना पदार्थ के ज्वाला के जलता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उपचयन निम्नलिखित में से क्या होता है, बताइए। हाइड्रोजन का वियोग, मतलब पूछ रहा है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, या इनमें से सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है और ऑक्सीजन का योग भी होता है। अगला प्रश्न यही नीचे है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन गैस जो है जल वैद्युत के अपघटन में कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 17वां नंबर प्रश्न है कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और आगे आपतन कोण आई इक्वल टू नॉट जीरो और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो ये जो संबंध होता है ये होता है आर बड़ा होता है आई से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं, वक्रता केंद्र से, ध्रुव में से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का हो जाएगा बी, ध्रुव से। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है, सोना, सिलिकॉन, जस्ता, प्लेटिनम। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है बच्चों, तो वो बना होता है आपका सिलिकॉन से, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध कैसा होता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध जो है वो बाबू आपका जो इसका उत्तर होगा वो क्या हो जाता है, तो बहुत कम हो जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों ये अगर 21वां प्रश्न आप पढ़ लीजिए और इसका कमेंट में इसका HW में होमवर्क रहेगा, सभी बच्चे कीजिए। और ये 20 में से आपने टोटल कितने सही किए कमेंट करके बताइए। और बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइव क्लास रात में 9 बजे PM आती है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और जितने भी बच्चे सभी के पास शेयर कर दीजिएगा और नए बच्चे सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली क्लास आपको आसानी से मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।